वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 रसायन विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले एक कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप इस पेपर में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि n बराबर 4 के लिए कितने कक्षक है वो संभव है। तो इसमें पहले ऑप्शन में ए ऑप्शन में 4 दे रखा है, बे में 5 दे रखा है, स में 9 दे रखा है और द ऑप्शन में आपके 16 दे रखा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निरूपक तत्व होते हैं। तो ए ऑप्शन में एस ब्लॉक और बे में आपके पी ब्लॉक और स में डी ब्लॉक और द में आपके एफ ब्लॉक। तो इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो एल्किन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र है वो इनमें से कौन सा है। तो ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये आपके बे ऑप्शन में है और ये आपके स ऑप्शन में है और ये आपके द ऑप्शन में है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि 0.0025 के सार्थक अंक कितने होंगे। तो ए ऑप्शन में 5 दे रखा है, बे ऑप्शन में 4 दे रखा है, स में 2 दे रखा है और द में आपके 3 दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किस अणु की द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिकतम होती है। तो ए ऑप्शन में CO2, बे ऑप्शन में CH4, स ऑप्शन में NH3 और द ऑप्शन में आपको NF3 दे रखा है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके कि द्रव्य की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ए ऑप्शन में 5, बे में 4, स में 3 और द में आपके 2 दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि थर्मस फ्लास्क में बर्फ है। तो ए में खुला निकाय, बे में बंद निकाय, स में विलगित निकाय और द में आपके उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड है उसमें मैग्नीज है यानी Mn है उसका ऑक्सीकरण अंक है वो आपको बताना है। तो ए में आपके +2, बे में +4, स में +1 और द ऑप्शन में 0। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि Li के गुण समान है यानी लिथियम के जो गुण है वो किसके समान है। तो ए ऑप्शन में मैग्नीशियम, बे में आपके सोडियम, स में आपके सोडियम और मैग्नीशियम दोनों और द में आपके ऑक्सीजन। तो इसका भी करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही है। तो ए ऑप्शन दे रखा है, यह आपके बे ऑप्शन है, यह आपके स ऑप्शन है और यह आपके द ऑप्शन है। तो इसमें भी आपको सही उत्तर है वो लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि समासबंध विखंडन को परिभाषित करें। और प्रश्न संख्या 3 है कि C6H14 के संरचनात्मक समावयवों की संख्या है वो कितनी होगी। और प्रश्न संख्या 4 है कि ली सातेलिए के नियम को परिभाषित करें। और प्रश्न संख्या 5 है कि आदर्श गैस समीकरण लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है कि जल के अणु की आकृति कैसी होती है। और प्रश्न संख्या 7 है कि अवोगाद्रो संख्या का मान लिखिए। और प्रश्न संख्या 8 है कि N+1 नियम को समझाइए। तो N+1 नियम है उसको समझाना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि गैसीय अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है। और प्रश्न संख्या 10 है कि किसमें अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होता है। और प्रश्न संख्या 11 है कि सरलतम तृतीयक एमीन में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी होती है। और उसके बाद में सेक्शन बी दिया गया है। और सेक्शन बी में आपके खंड ब दिया गया है। खंड ब में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि सीमांत अभिकर्मक को समझाइए। तो सीमांत अभिकर्मक है उसको आपको समझाना है।
है और अथवा में प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी मोलर द्रव्यमान है वो निकालना है आपको, जिसमें पहला है आपके जल और दूसरा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए, और अथवा में प्रश्न है आपके कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यानी एक तो क्रोमियम का बताना है और एक कॉपर का बताना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए, तो इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा इसको संतुलित करना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि रेखांकित का ऑक्सीकरण अंक है वो ज्ञात करना है, जिसमें पहला है आपके पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और तीसरा है आपके आयरन ऑक्साइड। उसके बाद में सेक्शन सी दिया गया है। सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 16 है आपके कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है परिरक्षण प्रभाव, दूसरा है विद्युत ऋणता, तीसरा है आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश। और अथवा में प्रश्न है कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। और प्रश्न संख्या 17 है कि केपी व केसी में संबंध की व्युत्पत्ति समझाइए। और अथवा में प्रश्न है सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके कि हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखे और इनके जो गुण है उनकी तुलना करनी है। और अथवा में प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखे और इनके गुणों की तुलना करें। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा है मुक्त मूलक, तीसरा है आपके प्रेरक प्रभाव। और अथवा में प्रश्न है आपके कि आसवन किसे कहते हैं, परभाजी आसवन को सचित्र समझाइए। और उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 20 है कि अनुनाद से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में O3 तथा CO3 और -2 की अनुनादी संरचना बनाइए। और अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित अणुओं की संरचना को VSPER सिद्धांत के आधार पर सचित्र समझाइए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि कैलोरीमिति या कैलोरोमीटर क्या है, कैलोरोमीटर का सचित्र वर्णन करें। और अथवा में प्रश्न है ऊष्मागतिक निकाय पर किए गए कार्य का सचित्र वर्णन करो। उसके बाद में सेक्शन ई है और सेक्शन ई में प्रश्न संख्या 22 है कि कार्बन के अपर रूपों का वर्णन करो। और अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करें, तो इसमें आपको 4 समीकरण दे रखे हैं, इनको आपको पूर्ण करना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है अक्रिय युग्म प्रभाव, दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है आपके श्रृंखलन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए, तो इसमें आपको टोटल 4 दिए गए हैं, इन चारों के IUPAC नाम है वो बताने हैं। और अथवा में प्रश्न है आपके निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है आपके मार्कोनिकॉफ संयोजन और दूसरा है एथेन के स्वरूपण। उसके अथवा में प्रश्न है आपके निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है वुड्स अभिक्रिया, दूसरा है कोल्बे विद्युत अपघटनीय, तीसरा है आपके ओजोनी अपघटन, चौथा आपके बहुलीकरण। तो इसमें चारों की जो टिप्पणी है वो आपको करनी है। तो एग्जाम से पहले रसायन विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।